हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम ज्योग्राफी की क्लास फिफ्थ लेने वाले हैं और क्लास फिफ्थ में अपने चैप्टर को आज हम समअप करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी एंड कंपोजिशन था। क्लास 4 में हमने व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ा था और पॉपुलेशन कंपोजिशन की जो डेफिनेशन है उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें कौन कौन से रिलीजन, लैंग्वेज, ट्राइबल्स, सेक्स रेशियो, मेल एंड फीमेल, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल क्या है, और प्लस ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है कि जो भी वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में है वो वर्किंग पॉपुलेशन कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है। सो दीज ऑल अबाउट इनके बारे में हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन में पढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास हमने क्लास 4 में रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हमने वो देख लिया था, रिलीजियस कंपोजिशन पढ़ लिया था। और आज हम जो क्लास 5th होने वाली है उसमें हम फोर्थ टॉपिक जो है वो फोर्थ जो पॉइंट है पॉपुलेशन कंपोजिशन का, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, जब वो हम पढ़ते हैं। सो द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन कॉल्ड लेबर पार्टिसिपेशन रेट। सो यहाँ पर आपको एमसीक्यू के पर्पज से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में कि जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, जो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन लेट्स टेक 150 मतलब 100 करोड़ ले लेते हैं फिलहाल, अभी है तो 140 के आसपास। सो 100 करोड़ में 48 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन है। सो ये हो जाता है लेबर पार्टिसिपेशन रेट। सो टोटल पॉपुलेशन में जितनी पॉपुलेशन, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन वर्किंग है, वर्किंग की भी डेफिनेशन अलग होती है। वर्किंग पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो करंटली वर्किंग एंड लुकिंग फॉर वर्क। सो दोनों को ही वर्किंग पॉपुलेशन में कंसीडर करते हैं। जो काम को देख रहे हैं, जो हु आर जॉब सीकर्स, और जो करंटली वर्किंग कर रहे हैं उनको हम वर्किंग पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। और वर्किंग पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का 15 टू 59 का जो एज गैप होता, एज ग्रुप होता है उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन एज गैप भी कहते हैं। सो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का क्या है, मतलब व्हाट इज मेंट बाय द लेबर पार्टिसिपेशन रेट। दैट मींस द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अपॉन में टोटल population is called a labor participation rate. The population of India is divided into three groups according to their economic status. तो इकोनॉमिक स्टेटस में जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्किंग। हु आर मेन वर्कर? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन अ ईयर और 6 मंथ। जो एक साल में 183 डेज, 1 ईयर में 183 डेज के लिए वर्क करता है वो मेन वर्कर होता है। हु इज मार्जिनल वर्कर? is a person who works for less than 183 days or less than 6 month in a year, वो marginal worker है। and who are non working, a person who do not or does not work or depends on the working class। so ऐसा person जो कि कोई काम नहीं करता और working class पे depend रहता है, working जो उसके family members में working class उस पे depend होता है। so non working में हम family के जो senior citizens होते हैं उनको consider करते हैं, child को consider करते हैं, non working होते हैं, they are totally dependent on the working class of their family। so ये होता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को 3 ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस। एज पर 2011, ये आंसर पूरा एक साथ होगा वर्किंग पॉपुलेशन का। एज पर 2011 सेंसस द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स फॉर बोथ मेन एंड मार्जिनल इज ओनली 39.8% एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अबाउट 60% आर नॉन वर्कर्स। तो इंडिया पॉपुलेशन में जो 60% जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन में वो नॉन वर्कर है, नॉन वर्किंग है। सो चाइल्ड हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। और 39 अप्रोक्सीमेटली 40% जो पॉपुलेशन है बोथ मेन है एंड मार्जिनल है। स्टेट्स विद हाई परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। द यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर दादर नगर हवेली एंड दमन दुई। और ये दोनों यूनियन टेरिटरीज जो है वो अब एक हो चुकी है, तो ध्यान रखें कि दादर नगर हवेली एंड दमन दुई आर द वन यूनियन टेरिटरीज। सो यूनियन टेरिटरीज में हाई परसेंटेज ऑफ वर्कर है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दुई, एंड स्टेट्स विद हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है एचपी, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सो ये था वर्किंग पॉपुलेशन कंपोजिशन। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन। ऑक्यूपेशन का मतलब है कि किस ऑक्यूपेशन में इंडिया की पॉपुलेशन वर्क कर रही है, किस किस ऑक्यूपेशन में। तो फार्मर में, एग्रीकल्चर लेबर्स में, डोमेस्टिक लेबर्स में, अदर वर्कर्स में। तो द ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इंक्लूड्स हाउ मेनी पीपल ऑफ अ कंट्री आर एंगेज्ड इन फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड, सर्विस एंड अदर टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया में वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन, किस किस सेक्टर में ऑक्यूपेशन कर रही है। फॉर एग्जांपल फार्मिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस में है और अदर बिजनेस एक्टिविटीज में है।
2011 की सेंसस ने इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया था, फार्मर में, एग्रीकल्चर लेबरर में, डोमेस्टिक लेबर में एंड अदर वर्कर में. सो देयरफॉर द वर्कर्स ऑफ अ कंट्री आर मेनली एम्प्लॉयड इन 3 इकोनॉमिक सेक्टर. सो किसी भी कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो 3 मेजर सेक्टर में एम्प्लॉयड होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इसके बारे में डिटेल में बुक नंबर 2 में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. तो इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, उसका 54%, लाइक अभी हमने देखा था ना कि 40% टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, मेन एंड मार्जिनल. उस 40% का भी 54% प्राइमरी सेक्टर मींस फार्मिंग, माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री में वर्क करती है. सेकेंडरी सेक्टर में 3.8% है. टर्शरी सेक्टर में 41% पीपल वर्किंग है, वर्क एम्प्लॉयड है. और टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, ट्रांसपोर्ट, टीचर ये सारे इंक्लूडेड होते हैं. द नंबर ऑफ मेल वर्कर इज मोर देन द फीमेल वर्कर इन ऑल 3 सेक्टर्स. तो तीनों सेक्टर्स में जो नंबर ऑफ मेल पर्सन एम्प्लॉयड है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल. द नंबर ऑफ विमेन वर्कर इज हायर इन द प्राइमरी सेक्टर. अगर आपसे ये भी पूछे कि तीनों सेक्टर में अगर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, विमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में कंपैरेटिवली टू सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर वुमेन्स पार्टिसिपेशन आर मोर. ओके, सो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज माइंड बाय सेक्टर ट्रांसफर इन द कंट्रीज इकोनॉमी. क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में 3 ही सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. और सेक्टर ट्रांसफर का मतलब है कि जब नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ वर्किंग पीपल इज लिविंग द प्राइमरी सेक्टर एंड दे आर transferring to the secondary, they are seeking jobs in secondary or the tertiary sector and they are leaving the primary sector. मतलब वो खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी छोड़कर सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में जब शिफ्ट होने लगता है किसी भी कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन, उसे ही सेक्टर ट्रांसफर कहते हैं. कि फॉर एग्जांपल द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंक्रीज इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में किसी कंट्री का पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर सेकेंडरी और टर्शरी में इंक्रीज होता है. दैट इज डिपेंडेंस और नॉन फार्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट. मीन्स अगर वो प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को अडॉप्ट कर रहा है, दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर को छोड़ रहा है, दैट मीन्स कि वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क को छोड़कर नॉन एग्रीकल्चर या नॉन फार्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की ओर शिफ्ट हो रहा है. और इसी को द प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्टोरल ट्रांसफर, और इसी को हम सेक्टोरल ट्रांसफर कहते हैं. मींस कि प्राइमरी सेक्टर पीपल आर लिविंग द जॉब्स और द एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर एंड दे आर transferring or they are transferring to the secondary and they are adopting secondary और tertiary sectors job. so वही है sector transfer, in short ये है. उसके बाद कुछ some important questions है चैप्टर नंबर 1 के population distribution density growth and composition का. उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि population density is low in very hot and dry and very cold and humid region of India. so आप देखेंगे कि जो भी इंडिया का very hot and very cold region है उसमें population density low होती है. आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करें कि क्या किसी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी में रोल ऑफ क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट का रोल क्या है. तो आपको मैंने क्लास 1 में ही बता दिया था कि जो भी वेरी हॉट और वेरी कोल्ड रीजन होता है वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक सिचुएशन. सो पीपल वांट्स टू हैबिट want to live in at those place where the climate is a very medium status में ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है. so population density is low in very hot, dry, very cold and humid areas of India. The reason for this are as follows. First, since people concentrate in area where the moderate climates area which are neither too hot or not too dry have a favorable environment for living and establishing farming and industry. So people usually wants to live in those area where the climate is a very moderate. वहाँ पे neither climate is very hot or dry or cold, है ना. क्योंकि पीपल क्यों मॉडरेट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, बिकॉज द एनवायरमेंट इज अ वेरी मॉडरेट और प्लस वहाँ पे फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर पॉसिबल. सो that's why people usually wants to live in moderate climatic zone. एरियाज विद एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, एक्सट्रीम मतलब अगर एक्सट्रीम हॉट है, एक्सट्रीम कोल्ड है, तो आर लेस अट्रैक्टिव फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. फॉर एग्जांपल वेस्टर्न राजस्थान जो कि डेजर्ट का रीजन है, डेजर्ट रीजन में आपको ह्यूमन हैबिटेशन कम मिलेगा विच इज कैरेक्टराइज बाय हाई टेम्परेचर. तो वेस्टर्न जो राजस्थान का जो रीजन है वो हाई टेम्परेचर का रीजन है, ड्राई कंडीशन का रीजन है. सो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट दीज रीजन आर लेस पॉपुलेटेड रीजन. पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार बिकॉज दीज एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर condition
with adequate rainfall due to which favorable condition are created for population density in these area। तो उत्तर प्रदेश में मतलब बेसिकली नॉर्थ और साउथ इंडिया का जो क्लाइमेटिक जोन है वो वेरी मॉडरेट है, और यहाँ पे अच्छा खासा मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होने की वजह से इन रीजन्स में, नॉर्थ और साउथ रीजन्स के इंटीरियर रीजन्स में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाई देखने को मिलेगा। ये माइट भी आ सकता है, बट आपने ये जब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। डायरेक्ट इस पे जंप करेंगे तो आपको ये थोड़ा टफ लग सकता है। विच स्टेट्स इन इंडिया हैव लार्ज पॉपुलेशन, सो हैव लार्ज रूरल पॉपुलेशन। तो द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, बिहार, सिक्किम हैव हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। और रीजन क्या है लार्ज रूरल पॉपुलेशन का? बिकॉज दीज एरिया हैव लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। भाई लो इन रीजन्स में क्या है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हाई नहीं है, इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, और ये प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन को हिंडर करता है। मतलब अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो अर्बनाइजेशन नहीं होगा, और इसकी वजह से पॉपुलेशन जो भी पॉपुलेशन होगी वो रूरल पॉपुलेशन होगी ड्यू टू स्लो डेवलपमेंट प्रोसेस। या ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाई इज द लेबर पार्टिसिपेशन रेट हायर इन सम स्टेट्स अदर देन इन इंडिया देन अदर्स? कुछ स्टेट्स में जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो हाइयर है। क्यों है ऐसा? द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज द टोटल, ये तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट होता है। कुछ स्टेट्स में हाई है लेबर पार्टिसिपेशन रेट्स लाइक हिमाचल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। एक रीजन ये है कि इन स्टेट्स में इंडस्ट्रीज है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज है तो जॉब मिल जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की फेवरेबल इकोनॉमिक पोजीशन है जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, इंडस्ट्री को प्रमोट करती है, और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका स्किल भी है। सो दैट्स वाई इन दीज स्टेट्स हायर वर्किंग पॉपुलेशन आर देयर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इंडियन वर्कर्स हैव द लार्जेस्ट शेयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन वर्कर्स जो भी है वर्किंग पॉपुलेशन है उनका जो हाईएस्ट लार्जेस्ट शेयर है वो वर्किंग जो वर्क कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाटा देना होगा कि 52.8% ऑफ द टोटल लेबर population in India are cultivators or agricultural laborers, while only 4.2% वर्कर्स आर engaged in household। सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार आप इसको गो थ्रू होंगे आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएगी, और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। सो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स। स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये हमने क्लास 1 में डिस्कस कर लिया, तो आप क्लास 1 का देख सकते हैं। उसके बाद गिव डिटेल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ, अभी जस्ट हमने फिनिश किया क्लास 5 में ही कि ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया क्या है। सो नेक्स्ट वेरी शॉर्ट है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा इन इंडिया। तो इंडिया में पॉपुलेशन डाटा का सोर्सेज 2011 सेंसस है। विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन एशिया। तो इंडिया में जो मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? तो इंडिया है, इंडिया है, बांग्लादेश है। तो इन सब कंट्रीज को आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे कंट्रीज हैं जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है फिजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी और एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको क्लास 1 की ओर ले चलता हूँ, वहाँ पे हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया था, मतलब डिस्कस करना था, मैंने इसको छोड़ दिया था कि बाद में आपको मैं ये बताऊंगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। सो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, एंड फॉर्मूला इज टोटल पॉपुलेशन अपॉन में नेट कल्टिवेटेड एरिया। तो इंडिया में जो भी नेट कल्टिवेटेड एरिया है, नेट कल्टिवेटेड एरिया पर, उस नेट कल्टिवेटेड एरिया पे कितनी टोटल पॉपुलेशन डिपेंड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एग्जांपल ले लूँ कि 100 यार्ड में से 90 यार्ड पर आप एग्रीकल्चर कल्टीवेट कर सकते हैं, तो 90 यार्ड पे टोटल पॉपुलेशन डिपेंड है। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का फॉर्मूला है, बेसिकली आप फॉर्मूला याद करके रखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन में नेट कल्टीवेटेड एरिया। एग्रीकल्चर डेंसिटी मतलब टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन मीन्स कल्टीवेटर्स, फार्मर, देयर फैमिली मेंबर्स, जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स में फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, वो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कंसीडर किया जाता है।
सो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन में नेट कल्टिवेबल एरिया इज इक्वल टू द एग्रीकल्चरल डेंसिटी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जस्ट मतलब आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे और एमसीक्यू या असर्शन और रीजन में आ सकता है, तो आप इसको बस एक बार ये पढ़ लेंगे कि एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या है। सो टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन क्या है? एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड देयर फैमिलीज को इंक्लूड करते हैं। सो एग्रीकल्चर डेंसिटी इज इक्वल टू द टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन में नेट कल्टीवेबल एरिया। सो आप इसको एक फॉर्मूला की तरह इसको याद रखेंगे। सो इस यहाँ से बस यही क्वेश्चंस आपको मतलब इस तरीके का ही पूछा जाएगा, ज़्यादा कोई आपको लिखने के लिए नहीं आएगा कि आप ये बताइए कि क्या है। उसके बाद जो अगला जो है था वो ये था कि ओके, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। सो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब क्या? तो द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल फ्रॉम इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट मतलब जिस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ करते 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 राइट नाउ फॉर एग्जांपल 100 पॉपुलेशन है और ग्रोथ रेट लेट्स टेक कि 5% की ग्रोथ रेट है, तो 5% की ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन को 200 होने में जितना टाइम लगेगा, जितना साल लगेंगे, जितने ईयर्स लगेंगे, उसे डबलिंग टाइम, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल होना मतलब 100 का 200 होना फ्रॉम इट्स करंट ग्रोथ रेट। करंट ग्रोथ रेट का मतलब पॉपुलेशन की करंट ग्रोथ रेट है 5%, तो 5% की ग्रोथ रेट से 100 से जिस साल पॉपुलेशन 200 हो जाएगी, वही पॉपुलेशन डबलिंग टाइम होता है। सो आप सिंपल में आप इसको याद कर सकते हैं, द टाइम टेकन बाय any population to double from its current annual growth rate is a population doubling time. So why is the number of worker in agriculture sector declining? So एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आप इसको नजर में रखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो रहे हैं बिकॉज लिमिटेड फार्मिंग अवेलेबिलिटी, सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सीजनल का मतलब है कि कभी कभार काम होता है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, अब लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिससे लोग जॉब के लिए फार्मिंग एक्टिविटी को छोड़ रहे हैं, टर्शरी और क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। सो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो एक आप नॉर्मली आप इसको दिमाग में रखेंगे। उसके बाद फीमेल पार्टिसिपेशन रेट क्यों लो है इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन में, मतलब फीमेल्स क्यों कम पार्टिसिपेट कर रही है वर्किंग में। सो एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में वुमेन्स यूजली हैज़ अ वेरी हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। लिटरेसी रेट अमंग वुमेन वेरी लो है, रिपीटेड चाइल्ड बर्थ है। सो बेसिकली वो चाइल्ड बर्थ के चक्कर में वो जॉब नहीं कर पाती हैं, उनका पार्टिसिपेशन वर्किंग पॉपुलेशन में कम होता है। मोर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर जॉइंट फैमिलीज है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, देयर मेल मेंबर्स डिसाइडेड कि उन्हें जॉब करना है नहीं करना। सो दीज आर द रीजंस फॉर द लो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। ओके, सो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और आ सकता है, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सो कौन सी स्टेट्स में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? बिहार है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन प्रोपोर्शन, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डिफाइन द टर्म पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव रेट ग्रोथ रेट का मतलब है जब बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट ओवर द 2 पीरियड ऑफ टाइम। किसी 2 टाइम पीरियड में, अगर 2 टाइम पीरियड का मतलब 2001 में सेंसस हुआ, 2011 में सेंसस हुआ, ये 2 डिफरेंट टाइम पीरियड है और इन दोनों टाइम पीरियड में बर्थ रेट जो है पैदा होने वाले मरने वाले से ज़्यादा है, बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगा। नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट एरिया, दैट इज राजस्थान। नेम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड दैट इज अंडमान एंड निकोबार। नेम द लीस्ट population states of India and that is Sikkim. So that's how the chapter ends about the chapter number 1. मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको यहाँ पे आपको लोकेट एंड लेबल करने के लिए आ सकता है कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्टेट और लोएस्ट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है? बिहार है। आपको मैप का पता होना चाहिए कि मैप में कौन से स्टेट्स कहाँ पर हैं, तभी आप मैप को अच्छे से कर पाएंगे। सो बिहार है, अरुणाचल प्रदेश इज द लोएस्ट डेंसिटी स्टेट्स, ये अरुणाचल प्रदेश है। सो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्टेट्स मैप पे, पॉलिटिकल मैप पे कहाँ है। और उसके बाद ये हमने देख लिया कि लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट्स ऑफ इंडिया इज सिक्किम, और यहाँ पे लोएस्ट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो लीस्ट पॉपुलेशन और लोएस्ट डेंसिटी ये दोनों ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लोएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश है और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट जो है वो सिक्किम है।
सो दैट्स हाउ द चैप्टर एंड्स, चैप्टर 1। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। क्लास 5 में हमने क्लास 5 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है। सो प्लीज़ आप 1 बाय 1 सारे क्लास को आप एक बार देखेंगे, और ये जो हमने लास्ट क्लास 5 में डिस्कस किया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आप इसको एक बार थ्रू हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा चैप्टर नंबर 1 में कुछ भी क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। आप इतना कर लेंगे सो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। सो दैट्स, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 1। और नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, क्लास सीरीज में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।